कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखें, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीजों को बारीक से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूँ। मैं कोई सवाल नहीं हूं जो लोग मुझे जज करें, हल करें। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी नहीं लेके आए। यू हैव नॉट लॉस्ट द बैटल इज स्टिल ऑन। इट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर इमोशंस। द वॉर इज बिटवीन यू एंड योर थॉट्स। किसी के द्वारा आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलने पर उसमें उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तेरे को पता है कि तू क्या है, तेरे को पता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकल के आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिनेबल। अपने करियर पर फोकस करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खूबियों को, अपनी स्किल्स को ढूंढ ढूंढ कर निखारें। अपने पैशन को समझें, अपनी अच्छी हॉबीज को शार्प करें। खुद को बिजी, इतना बिजी कर दें कि समय भी आपसे समय मांग कर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जत, वैल्यू, इन सब फंडों से दूर हो जाओ। और जब आप सब मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में लेकर के केवल और केवल अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है केवल और केवल अपना काम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम्स को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना तो लोग आएंगे तो वापस भाग जाएंगे और ना ही ड्रीम्स आएंगे। और अगर ड्रीम्स को चेस करोगे तो ड्रीम्स तो आना ही है और लोग भी आएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे ना, तो आपको आना है पॉइंट नंबर 5 पे, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी फिर से वैल्यू करना कम कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है नो री एंट्री। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, जो आपकी तब वैल्यू नहीं समझता था जब आप कुछ नहीं थे, या तो दोबारा उसकी लाइफ में ना जाएं या ना उसको अपनी लाइफ में आने दें। दोबारा उसकी लाइफ में जाकर खुद की वैल्यू ना कम करें, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है। लेकिन वो बदला है कि नहीं बदला है, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। उन बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आप आज यहाँ पर खड़े हो और फिर से वही गलती करके उस फेज में वापस नहीं जाना है। अगर आपने अपना नया रूप धारण किया है ना, नई इज्जत पाई है ना, तो आपको इस नए रूप में ही रहना है। नहीं तो लोग फिर से आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, आपकी वैल्यू अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। जब उसे पूरी तरह से भूल जाओ और वो वापस आने की कोशिश करो, उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तुम्हें रहना तो रहो, नहीं जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जगह मैंने अपने आप को दे दी है। क्योंकि तुम्हें वापस अगर वही जगह दूंगा तो तुम फिर से वही सब करना शुरू कर दोगे जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुम पहले करते थे। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको वापस हासिल करना वो भी बंदा कर लेता है, लेकिन वापस अपनी इज्जत को पा करके, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपनी मेहनत के दम पे उसको वापस खो देना आपकी बेवकूफ़ी है। 5 पॉइंट को फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 1 है लेट देम गो। जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उनको जाने दो। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विद योर सेल्फ। आप जितना टाइम इस दुनिया को देते आ रहे हो ना, उतना टाइम अपने आप को देना शुरू करोगे ना, तो बात कुछ और ही होगी। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशनल पीस। शांति होनी चाहिए आपके विचारों में, आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिनेबल। एंड पॉइंट नंबर 5, नो री एंट्री फॉर दैट पर्सन। एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर उसको नहीं खोना है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।